श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो महाराज रावण के अत्याचार से दुखित होकर के सारे ऋषि मुनि गंधर्व और जो है महाराज ब्रह्मा शिव सारे के सारे जो महाराज इकट्ठे होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। दोहा नंबर 186 में आपने जो महाराज श्रवण किया, जिसमें 4 जो है पद थे स्तुति के, वो आपने सुना। महाराज जब उन लोगों ने विनती किया, विनती के बाद आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, हे ऋषियों, मन के अंदर अपने धैर्य धारण करो, मैं जो है शरीर धारण करूँ। जान सब सुर भी सुन बचन समेत स्नेह, गर गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। महाराज आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, आप चिंता मत करो। जनि डर पाहु मुनि सीध सुरेशा, और तुम ही लागी धरी हूँ नर बेसा। अनशन सही तू देह धरिता। महाराज हे मुनियों, हे सिद्धों और सुरेश, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करूँगा। यह अभयप्रद वाणी है। फिर कहा निर्भय हो देव समुदाय। जन डरपों का भाव है कि अब सभीत होकर के शरण में आए हैं, और आकाशवाणी कहती कि हम तुम्हें शरण में लेते हैं, तुम भयभीत मत हो, तुम्हारे सबको हरण शोक को हम हरण करें। भगवान स्वयं कहते जो सभीत आवा शरणाई, रखियों ताय प्राण की नाई। किस तरह रक्षा करें? दूसरे चरण तुम्हें लाग धरी हूँ नरवेशा, ये वाणी है। हरण शोक संदेह, जन टर्पों से शोक हरण किया, धरी हूँ नरवेश से संदेह दूर किया। संदेह यह था कि मनुष्य तो राक्षसों को के आहार है, यह रावण को कैसे मार सकते हैं। तो भगवान कहते संदेह दूर करो, हम ही मनुष्य रूप धारण करके आएंगे तुम्हें लाग। भाव यह है कि वैसे तो ईश्वर के लिए नर शरीर धारण करना बहुत न्यूनता है, पर तुम्हारे हित के लिए हम वैसा ही करें। इस तरह सुननायक जन सुखदायक सहज कृपाल भगवान की बात है। यानी कर्म पाक और आशय से जिसका संपर्क नहीं है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। कह रहे महाराज योग सूत्र में, कर्म विषा पिपासा कैरास्यारात तुष्ट विशेष ईश्वर, तब वह मनुष्य क्यों होने लगा महाराज, जो एक जगह बैठ करके सारी सृष्टि का संचालन करता है, विराट है, सर्वव्याप्त है। महाराज दिखाई भले न पड़े। अतः महाराज कहते हैं कि भाई यद्यप कर्म विपाक और आशय से मेरा लगाव नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करूँगा। ध्वनि यह निकलती है कि तुम्हारे लिए नर शरीर धारण करूँगा, परंतु तुम लोग भी अपने लिए बानर शरीर धारण करो। ब्रह्मलोक जाने में महाराज स्तुति के अंत में नमस्कार करने में मुनियों का वर्णन आया है, विचार करने में नहीं। आकाशवाणी में प्रथम मुनि का नाम कह करके भगवान ने सूचित किया, जन डरपोह मुनि। हमारे अवतार लेने का प्रधान कारण मुनि है। भगवत भक्त होना मुनि का प्रधान लक्षण है, इसी से भक्तों को मुनि संज्ञा दिया है। बेजिरे मन योधाश्रमे नागबंदम धोक्षतम। पूर्व काल में मुनिजन भगवान अधोक्षत का भजन करते थे। गोस्वामी जी भी भक्तों के लिए प्रधानतया अवतार का होना कहते हैं। सहे सुनन बहु काल विषादा, और नर हरि प्रगट किए प्रहलादा।
यानी आकाशवाणी कहती उपासका नाम कार्यर्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासकों का कार्य एक बात विभूति में बिना अवतार लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो महाराज परमेश्वर को विविध सूत्रों में कथित करने चाहते हैं। उपासक मुनियों की कामना पोत्यर्थ ब्रह्म को अनेक रूप बनाने पड़ते हैं। इसी से अवतार नमस्कार करने में ब्रह्मा ने इन्हीं का नाम दिया। मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर। विचार करने में देवताओं का ही नाम है, बड़े सुर सब करें विचारा, मुनियों का नाम नहीं दिया। कारण यह भी हो सकता है कि भक्त संकट पड़ने पर प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहते, कर्म भोग आदि समझ करके कष्ट सहते हैं, और देवता स्वार्थी होते हैं। इसी से देवता वहाँ अगुआ बने। मुनि केवल साथ हो लिए, प्रणाम करने में पहले हुआ ही चाहे, क्योंकि उपासक मुनि पृथ्वी तल पर रहने वाले मुनि नहीं है महाराज। ये क्योंकि यहाँ मुनि ब्रह्मलोक और शिवलोक से आए हैं। महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक से जो मुनि निवास करते हैं वे ही देवताओं के नियम विनय के अनुसार उनके साथ होते गए। स्वर्गलोक से देव निकले, सत्यलोक गए, जहिलाग विरागी यतनरागी विगत मोहन विद्रा। ऐसे मुनि भी वहाँ पे छिपते हैं। भगवान न तो केवल ज्ञानी मुनियों के लिए अवतार लेते हैं, न केवल देवताओं के लिए लेते हैं। आकाशवाणी में प्रथम मुनियों और सिद्धों को संबोधन किया है और अंत में देव समुदाय। इसका कारण यह भी है कि ब्रह्मा की स्तुति भी यही काम है। मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमद्नाथ पर मुनि का प्रथम नाम दिया है। आकाशवाणी में मुनि महाराज इसीलिए कहा कि महाराज मुनियों के प्रति भगवान का बड़ा स्नेह होता है। देव समुदाय शब्द देकर के कह दिया महाराज मुनि और सिद्ध सदा के लिए जितेंद्रिय है, अतः उनके सम्मान है तो उन्होंने प्रथम कहा। आकाशवाणी हुई कि अनशन सहित देह धरिता, अनशन सहित मनुज अवतारा, और हम दिन कर वंश उदारा। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्रह्मा जी ने गुप्त विनय किया, वैसे ही गगनवाणी ने गुप्त ही वचनों में कहा। जैसे विधि ने असुरारी संबोधन किया, वैसे वाणी ने अंशन सहित मनुज अवतारा नहीं हम, अर्थात असुरों का नाशक मेरा सुदर्शन चक्र देह धर करके आओगे। सो अंश शत्रुघ्न जी जानो। पालन सुरधरनी कहा था, उसकी जोड़ में सब जगत के पालन करता विष्णु भगवान जी देह धर करके आए, और भरत जी बानो। और जो विधि ने कहा कि भवभय भंजन शरण सुरल दुख था, अर्थात अपने सियान पने से सबका गुणगान करना भूल गए, अब अवतार लेकर के चरित करें जिससे गा कर के हम भवसागर पार हो जाए। इसकी जोड़ में वाणी कहती कि सहसान जो मेरा सदा गुणगान करते शेष जी, वो भी उतरे लक्ष्मण जी को जानो। अंश सहित बनुज अवतारा। परम प्रभु के अंश कौन कौन से, जिनके सहित का महाराज सरकार का अवतार हुआ। स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे थे, उनका ध्येय इष्ट का स्वरूप दर्शन था। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन पर प्रभु सोई। और कौन से प्रभु को? कैसम विरंज विष्णु भगवाना, उपजय जास अंश ते दाना। महाराज ऐसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये ही अंश रूप से कथित हैं। आगे चल के विधि हरिहर बंदित पद रेणु कह करके महाराज इनका स्वागत किया राजा बनु ने। और यहाँ जो है इन तीनों का अंशी रूप धारण कर रहा है। राम अवतार तीनों अंशों से चतुर्भुज विग्रह के रूप में हुआ, इसको चतुर्व्यूह अवतार कहते हैं। श्री राम जी की, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी तथा शत्रुघ्न जी चारों भ्राताओं के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वेद तत्व निप तव सुतचारी, कहा वशिष्ठ हृदय विचारी। कौन विग्रह के संस से हुआ, इसका स्पष्ट वर्णन महाराज नामकरण के समय गुरु जी करेंगे।
विश्व भरण पोषण कोई कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो संसार का भरण पोषण पालन करने वाले विष्णु भगवान हैं, इनका नाम भरत। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये महाराज शत्रुघ्न जी अर्थात जो वेद का प्रकाश करने वाले ब्रह्मा जी हैं, जिनके स्मरण से शत्रुओं का हनन हो जाता है, इनका नाम शत्रुघ्न है। ब्रह्मा के चारों मुखों से वेदों का प्रकाश हुआ। इसके अतिरिक्त मंत्रा इस कथन का कहों झूठ कर भूत बजाई। महाराज शत्रुहीन का शत्रुघ्न ही का ब्रह्मा का अवतार है। करे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। यानी जो उस शिव जी के अंश रूप जो यह चौथे का उदार नाम रखा है लक्ष्मण, जीव के वास्तविक जगत के आधार शेष जी है। शेष जी के अंशरूप जो यह चौथे हैं, उनका उदार नाम है लक्ष्मण। जीव के वास्तविक लक्ष्य भगवान श्री राम है। जब लक्ष्य को यथार्थः श्री शिव जी ने धारण किया, जय सुख लाग पुरार अशोव बेश कित शिव सुखद। महाराज परम प्रभु के अवतार के रघुनाथ जी और त्रिदेवगत श्री विष्णु भगवान के अवतार भरत जी और ब्रह्मा जी के अवतार शत्रुघ्न जी, शिव जी के अवतार लक्ष्मण जी हैं। अतएव सबके एकमात्र अंशी साक्षात परम प्रभु भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म। महाराज जिनके अंश से ब्रह्मादिक उत्पन्न होते हैं, शिव आदि से ही कह रही अंशन सहित मनुज अवतारा लई हूँ दिनकर बंश उदारा। तो यह सिद्ध ही है कि ब्रह्म के अंश जिसका वाणी में संकेत है, उनके सम्मुख अवतार खड़े हुए। और ब्रह्मा आदि के अंश से वशिष्ठ जी क्यों कर वेद तत्व कहते। महाराज वेदांत भूषण जी कहते हैं कि नारद पांचरात्र में वैकुंठाधीश भरत रूप से, क्षीर साई श्रीमन नारायण का लक्ष्मण रूप से, भूमासुर शत्रुघ्न जी से श्री राम सेवार्थ अवतीर्ण होने का उल्लेख। यहाँ महाराज अलग अलग संहिताओं में अलग अलग भाव दिए गए हैं और भगवान के अनेक रूपों में ये रूप महाराज में यहाँ पर श्वेत दीप निवासी अनेक अवतार होने का प्रसारण भूमा पुरुष के द्वारा होता है। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अर्थ जो वेद का प्रकाश करने वाले हैं, ऐसा अर्थ खींचतान है। तो विध होई देहि मोर सजाई, यह एक लौकिक वाक्य प्रथा है। कुछ लोग शंख चक्र गदा शेष जी भरताग का होना बताते हैं। मानस में लक्ष्मण जी को शेषावतार ही कहा गया। जब शेष साई नारायण भगवान विष्णु राम होते हैं, तब शेष लक्ष्मण शंख भरत चक्र शत्रुघ्न जी होते हैं। तो कहते हैं अंसन सही तू देह तरिता करी हूँ चरी तो भगत सुख दाता। भगवान ने मनु जी से कहा कि अनशन सहित देह धरिताता करी हूँ चरित भगत सुखदाता। उसी को यहाँ अनशन सहित मनुज अवतारा कह रहे हैं। ले हूँ दिनकर वंश उदारा, यानी जो है इस प्रकार से जब तुम अयोध्या में प्रकट होगे, राजा दशरथ बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। महाराज ऐसे कह करके कुल में अवतार लूँगा, ऐसा भगवान बताते। उदार वंश महाराज रघुकुल, उदार सूर्य वंश में अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह है कि 12 कलाओं से ही पूर्णता हो जाएगी, क्योंकि सूर्य में 12 कलाएँ हैं। चंद्रवंश में अवतार ग्रहण करने से 16 कलाओं में पूर्णता होती है, क्योंकि चंद्रमा में 16 कलाएँ हैं। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।